औरतों की लाइफ है ना जलेबी जैसी होती है। कई लोग बोलते हैं कि अरे आप मोटे हो गए, अरे पर वो हमारे हाथ में थोड़ी है। हमें अंदर से क्या हो रहा है आपको पता चलता है। बचपन में मतलब थोड़े बड़े हो तो पीरियड्स आ जाते हैं तो उनके अंदर चेंजेस आते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं तो वो प्रेगनेंसी का दौर। कई बार खुद को पसंद नहीं आता देखना शीशे में कि मैं कैसी लग रही हूँ। फ्रेंड्स सारे शादी के बाद छूट जाते हैं, जो हस्बैंड के दोस्त है वो अपने दोस्त हो जाते हैं। Number the stars na પણ કોકવાર જોઈએ કે સલમાન ખાન gets angry on कैप्टन कूल છે ને એમ આપણા માનવ કૂલ। ये आमतौर पे बातें होती नहीं इसके बारे में। सिनेमा तो दूर की बात है, हम परिवार में भी बात नहीं कर पाते इसके बारे में। कई बच्चे तो चलो जॉब पे लग जाते हैं, कईयों के यहाँ बहुएं आ जाती है, तो ऐसे वक्त में उनको ये लगता है ये औरतों को कि सब आगे बढ़ गया है, मैं यहीं रह गई। सब घर का काम करती है, सब कुछ करती है, बट शी इज हैप्पी, शी डज एवरीथिंग। कई बार हम कहते हैं ना कि 30 साल बाद क्यों सडनली लोग डिवोर्स ले लेते हैं कि मने कोई रिस्पेक्ट आपे એવું હું નથી ઈચ્છતી, પણ જો હું જ મારી જાતને રિસ્પેક્ટ નહીં આપું તો હું ખૂણામાં પડી રહીશ, मैं तो कोने पे पड़ी रहूंगी फिर। मुझे ऐसा लगा कि मैम में मैंने अपनी मम्मी को देखा है, क्योंकि एक डायलॉग है आपको याद होगा कि हूँ मरी जाइश तो तने खबर पड़ से। 10 साल पुरानी बात को याद करके हम रोते हैं, तो बच्चे बोलते हैं अरे मम्मा वो हो चुका है, ये थई गयो वो तो। हाय, मैं हूँ मानव गोहिल। हाय, मैं हूँ वंदना पाठक और आप हमें देख रहे हैं बजूका पर। यू नो गाइज, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहा था अपने गेस्ट से कि ऐसा पहली बार होने वाला है कि बजूका के स्टूडियो में हम 3 अलग अलग भाषाओं में बात करने वाले हैं। सबसे पहले गुजराती, फिर इंग्लिश और हिंदी। सो गुजराती से शुरुआत करता हूँ। आप दोनों का તમારા બંનેનું બહુ બહુ સ્વાગત છે બઝુકામાં। थैंक यू, आभार। सो તમારી फिल्म આવવાની છે જલેબી रॉक्स। हाँ जी। सो हमारी हिंदी ऑडियंस, गुजराती ऑडियंस और इंग्लिश ऑडियंस, इंग्लिश ठीक है, हिंदी और गुजराती ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो इस मूवी से? एनीवन, तो क्या हमें हिंदी में बोलना है कि गुजराती में भी? व्हाटएवर यू आर तीनों में से कंफर्टेबल, किसी भी भाषा में, कोई भी भाषा में। सो इफ यू वांट टू से समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट जलेबी रॉक्स। यस, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो 40-45 की एज की है, और उस एज के दौरान जनरली क्या होता है कि बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, शायद बाहर पढ़ने भी चले गए हो, हस्बैंड अपने काम में बिजी है, एंड औरतों को जो बेसिकली ये हाउस वुमन होती है, जो यू नो होम मेकर्स होती है, आई विल से नॉट हाउस वाइफ्स, होम मेकर्स होती है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल दौर होता है क्योंकि बच्चे बड़े हैं, बाहर गए हैं, बाहर ना भी गए हो तो भी वो अपने काम में बिजी है। कई बच्चे तो चलो जॉब पे लग जाते हैं, कईयों के यहाँ बहुएं आ जाती हैं, तो ऐसे वक्त में उनको ये लगता है ये औरतों को कि सब आगे बढ़ गया है, मैं यहीं रह गई हूँ। राइट। क्योंकि उनके अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, उनके यू नो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, इतने सारे प्रॉब्लम्स अंदर हो रहे होते हैं कि उनको खुद को पता नहीं होता कि उनको क्या हो रहा है। उसकी वजह से इतने स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स। कई बार हम कहते हैं ना कि 30 साल बाद क्यों सडनली लोग डिवोर्स ले लेते हैं। सो औरतों में ये एक छोटा सा जर्म है फिल्म का। इट्स नॉट अबाउट द होल थिंग, बट इट्स मेनोपॉज। जो मेनोपॉज एज, इस एज में आता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। यू नो डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग, सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं। तो ये फिल्म एक छोटा सा एक जर्म लेके पूरी फैमिली कैसे यू नो इसमें अफेक्ट होती है, रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, बदलते हैं, फिर अच्छे संवरते हैं किस तरह से। उस दौरान ही आपको अपने पुराने दोस्त मिल जाते हैं, तो आपका इक्वेशन कैसा होता है, लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। और औरतों की लाइफ है ना जलेबी जैसी होती है। पहले बचपन में मतलब थोड़े बड़े हो तो पीरियड्स आ जाते हैं तो उनके अंदर चेंजेस आते हैं, चलो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो होना ही है। एक मतलब 40-50 तक तो ये चलता ही रहने वाला है प्रोसेस। उसके बाद शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो वो प्रेगनेंसी का दौर, जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन आता है, सो उसमें वो बहुत सफ़र होती है। यू नो मेंटल डिप्रेशन आ जाता है, कई लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इट्स अ सेकेंड बर्थ ऐसे बोलते हैं। सो वो होता है, और उसके बाद ये मेनोपॉज का टाइम।
सो वो तो मतलब इसी ग्राइंड में चलती रहती है कि अभी ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो ना फिजिकली इतने अंदर चेंजेस आ जाते हैं। कई बार खुद को पसंद नहीं आता देखना शीशे में कि मैं कैसी लग रही हूँ, पर उनके हाथ में नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि अरे आप मोटे हो गए, अरे पर वो हमारे हाथ में थोड़ी है। हमें अंदर से क्या हो रहा है आपको पता चलता है? नहीं पता चलता। सो ये कहानी है इस औरत की जो इसमें जूझती है, लेकिन फिर भी उनकी मिठास नहीं खोती। औरतें सब घर का काम करती है, सब कुछ करती है, बट शी इज हैप्पी, शी डज एवरीथिंग, बट अंदर से कुछ तो हो रहा है उसको, एंड वो जो कुछ भी हो रहा है वो सामने नहीं बताएगी तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा? सो ये कहानी है जहाँ शी स्टार्ट्स हर जर्नी एट दिस एज टू फाइंड हरसेल्फ। इसमें बहुत सुंदर एक लाइन लिखी है डायरेक्टर राइटर जो चिन्मय पुरोहित है उन्होंने, कि गुजराती है मूवी इसलिए मैं गुजराती डायलॉग है वो बोलूंगी कि मने कोई रिस्पेक्ट आपे एवं हूँ નથી ઈચ્છતી, પણ જો હું જ મારી જાતને રિસ્પેક્ટ નહીં આપું तो હું ખૂણામાં પડી રહીશ, मैं तो कोने में पड़ी रहूंगी फिर। सो मुझे अपने आप को रिस्पेक्ट देना है। सो इट्स अ जर्नी ऑफ दिस वुमन टू फाइंड हरसेल्फ। राइट। जो हमारे पीछे जो बचपन में मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, 12th के बाद मैं तो आगे पढ़ने वाली हूँ, जो अधूरे ख्वाब रह जाते हैं, शी ट्राइज टू फाइंड विदाउट यू नो कंप्लेनिंग, विदाउट एड्रेसिंग दीज इश्यूज टू एनीवन, शी डज हर थिंग। मानव जी को मैं पूरा ट्रेलर ढूंढ रहा था कहाँ पे है कहाँ पे, और एकदम सडनली आपकी एंट्री होती है विद ऑल दैट लुक। वो बेस्ट पार्ट में एंट्री होती है इसकी। बेस्ट पार्ट में एंट्री होती है। मानव जी आपसे जानना चाहिए, यू हैव डन सो मेनी थिंग्स, हम देखते इतने सारे शोज किए हैं, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट व्हाट यू आर डूइंग। हम देख रहे हैं गुजराती में जो हमारी अपनी भाषा होती है, गुजराती में मूवीज आती है, बट इस तरह की मूवी या तो गुजराती और हिंदी में आज तक मैंने नहीं देखी है, पर्सनली मैं बोल रहा हूँ। हाउ डू यू सी योर कैरेक्टर एंड प्लस दिस जॉनर जो काफी लोग कम डिस्कस करते हैं, बट आपके माध्यम से डिस्कशन हो रही है, एंड अबाउट योर कैरेक्टर एंड अबाउट दिस जॉनर। सो मेरा जो इसमें किरदार है उसका नाम क्या है? मेहता। रोहित मेहता। तो रोहित जो है वो इनका पुराना मित्र है, स्कूल टाइम कॉलेज टाइम का दोस्त है, और जीवन के ऐसे मोड में उनकी दोबारा एक मुलाकात होती है जब ये जूझ के बाहर ही निकली होती है और कहते हैं मैं जीऊँगी, और उस वक्त ऐसे दोस्त मिलते हैं, क्या होता है, तो वो कैरेक्टर है बेसिकली। फिल्म के प्रीमाइज और जॉनर की बात करूँ तो ये फिल्म, जैसे हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि 3 भाषाएं हैं अपने पास आज बात करने के लिए, मैं कहूँगा ये सिनेमा जो है ना, भले रीजनल है, भले ही गुजराती है, लेकिन ये लैंग्वेज के सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। ये सिनेमा सभी देख पाएंगे, सबटाइटल्स भी है ऑफ कोर्स, बट इट्स अ फिल्म दैट पीपल एंड विमेन, नॉट जस्ट विमेन, एवरीबडी कैन रिलेट टू। तो ये इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट विमेन्स एम्पावरमेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अंडरडॉग वुमन हु इज जस्ट ट्राइंग टू स्ट्राइक बैक। हाँ, सिर्फ इतना नहीं है, और सिर्फ मेनोपॉज भी नहीं है। मेनोपॉज के चलते उस औरत की ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है उसकी एक जर्नी है, और वो जर्नी मैं इसलिए इसको बार बार कहता हूँ कि इट्स फुल फैमिली एंटरटेनमेंट, एंड इट्स एन एंटरटेनर बिकॉज ये सिर्फ इमोशनल नहीं है। There'll be points where you just be smiling, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बस मुस्कुरा रहे हैं उन लोगों के साथ जो आप देख रहे हैं। कई बार होगा जो आप रिलेट कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें बहुत हार्ड हिटिंग होगी, और मैं किसी भी उम्र की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सिर्फ औरतों की, ऐसा नहीं, इवन यू एज अ यूथ व्हेन यू गो वॉच दिस फिल्म, you'll see, you know, like your mother or your sister or somebody who you've grown up with, that oh अच्छा ये फेस था, समझ भी नहीं, क्योंकि हम जिस चीज़ को छू रहे हैं, जिस जॉनर की बात की, ये आमतौर पे बातें होती नहीं इसके बारे में। सिनेमा तो दूर की बात है, हम परिवार में भी बात नहीं कर पाते इसके बारे में, है ना। अब इंडिया एक ऐसी सोसाइटी जो धीरे धीरे उभर रहा है, और ये सिनेमा शायद आज से पहले बना नहीं है इस टॉपिक को लेकर, मेनोपॉज को लेकर, है ना। लेकिन ये हर एक औरत की ज़िंदगी में, हर एक मर्द की ज़िंदगी में भी इसका इम्पैक्ट होता है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। सो दैट इज़ वाई दिस सिनेमा इज़ एंटरटेनिंग, एंड आई थिंक यू विल नॉट कम आउट ऑफ द फिल्म एंड से ये अच्छी थी या बुरी थी। What you will say is that it is an important film to watch.
यस सो दैट्स व्हाई इट्स अ सोशल। मैंने थोड़ी देर पहले मैम को भी बोला था कि मुझे ऐसा लगा कि मैम में मैंने अपनी मम्मी को देखा है, क्योंकि एक डायलॉग है, आपको याद होगा कि हूँ मरी जाइश तो तने खबर पड़ से, ऐसे सबने सुना हुआ काफी मम्मी ने डायलॉग मारा है, बिल्कुल, एंड गुजराती मॉम्स मारती है ये डायलॉग, सो ये डायलॉग काफी रिलेटेबल हो जाता है। वो वही है ना कि भाई ये कितनी हद तक उनकी मेंटल स्थिति हो गई होगी कि वो बोलती है कि हूँ मरी जईश ने त्यारे तमने समझा छे। तो हमें क्या है, मैं भी अब तो मैं इस दौर से गुजर रही हूँ, सो आई कैन रिलेट इट वेरी वेल कि कितने सारी मुश्किलें आती है औरत की ज़िंदगी में। तो ये जैसे मानव जी ने कहा कि ये सिनेमा जिसको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, I mean, कि भाई आपको समझ में नहीं, हम कितनी सारी फॉरेन फिल्म्स भी देखते हैं, हम हमारे ही लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेजेस की फिल्म देखते हैं हम, फिर भी हमें समझ में आता है, 1-2-5 मिनट में हमें पूरी स्टोरी समझ में आती है कि अच्छा ये होने वाला है, मतलब ये हो चुका है, अगर आधे में भी ज्वाइन करे तो भी। सो ये सिनेमा जब आप देखेंगे, ये फिल्म देखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि ये हमारे घर की कहानी है ये, या आप ऐसे सोचेंगे ही नहीं कि हम ये सिनेमा देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, आप यही आपको लगेगा कि मेरे सामने मेरे ही घर की कहानी चल रही है। हर औरत, हर मर्द, हर बच्चा ये आइडेंटिफाई करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज अबाउट दिस फिल्म इज कि आफ्टर द फिल्म फिनिशेस द फिल्म स्टार्ट्स। क्या बात, इन द सेंस you start thinking about it. Okay. It leaves an impact. It leaves a major impact on you. कि आप मतलब आपको लाइफ चेंज हो जाएगा। हमने इतने लोगों को we had kept 2-3 what do you say screenings. तो there were doctors, psychiatrists, मतलब सारे ये लोग थे, and youngsters भी थे, तो अभी के जनरेशन के। तो एक मैं इंसिडेंट बताऊंगी। हमने बड़ौदा में शो रखा था, तो वहाँ पे क्योंकि ये लड़की वडोदरा की दिखाई है और शादी चंडीगढ़ में होती है। हाँ जी, सो के पण छे कि હું બરોડા ની છું અને ચંદીગઢમાં આવી લગ્ન થયા છે હા કે છે। તો આ છોકરી એક નાની છોકરી, એની 20 વર્ષની છોકરી, એ ફિલ્મ પત્યા પછી શી કેમ અને હક કરીને એટલું બધું રડી, સો આઈ જસ્ટ લેટ હર બી કે ભાઈ હા તું શાંત થઈ જા। પછી મને કે થોડી શાંત થઈ કે આંટી 2-3 દિવસથી મારા મમ્મી બહુ ચીડચીડ કરે છે ને અમારા ઝઘડા થઈ રહ્યા છે। તો આજે તો મમ્મીએ 2-3 વાર ફોન કર્યો, મેં ફોન પણ ઉપાડ્યો નહીં, આઈ ડીડ નોટ ટોક ટુ હિમ, મેં જવાબ જ નહીં આપ્યો। પણ હમણાં ફિલ્મ જોયા પછી હવે હું ઘરે જઈશ, બિકોઝ રાતનો શો હતો, ઘરે જઈશ, મમ્મીને ઉઠાડીશ, એને હગ કરીશ અને કહીશ કે સોરી મમ્મી, I understand you. What more do you want? Tell me. Very big lesson. Yeah, absolutely. Such a big thing. Yeah. And that too now, અત્યારની જનરેશનના છોકરાઓ, એને જો ટચ થાય છે આ, and without ऐसा emphasize किए बगैर, correct, it organically came. Organically, documentary type नहीं है कुछ, it's a fully family film. पूरा परिवार साथ में देखे ऐसी सुंदर फिल्म है। बट ये बात कोई, ये टॉपिक कोई छेड़ता ही नहीं, जैसे मानव जी ने कहा टाबू है, हम बात ही नहीं करना चाहते इसके बारे में। मैंने एक चीज देखी, किताबों में काफी चीज लिखी है, लारा मैम हमेशा से लिखते हैं ये किताब, उनके हर साल एक दिन होता है, इवेंट होता है, मैं हमेशा जाता हूँ। किताबों में लिखी है बट फिल्मों में नहीं आती है। ये हो जाता है कि फिल्म एक ऐसा जरिया है जहाँ से लोग अच्छी तरह सीख सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बट किताबों में लिखी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? 2 बातें कहूँगा। एक तो ये कि सिनेमा जो एक जरिया है, बरसों से अगर आप देखें कोई भी सिनेमा पीछे का भी ले रहे हैं, इंडियन पर्टिकुलरली, तो 2 चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह से इम्पैक्ट कर सकती हैं। एक तो माँ और दूसरी भूख। ठीक है, ये 2 चीज़ें ना हमें हमेशा इमोशनल कॉर्ड्स टच कर जाती हैं। ठीक है, इंडियन सिनेमा के ज़रिए माँ को लेके इतने सारे इमोशंस हमने देखे, लेकिन ये पहली बार ऐसी फिल्म बनी है जो माँ की कहानी बताता है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का हमें एक नज़रिया देता है ना। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये कहानी कहना आसान नहीं है, ये बात हम अपने घर में नहीं कर पाते हैं आम तौर पर। कुछ शायद इवॉल्व फैमिली इस कर भी ले,
लेकिन औरतों को पता नहीं होता है, मर्दों को छोड़ दो ना, औरतों को खुद पता नहीं होता है कि वो पोस्टमार्टम से गुजर रही हैं, कोई किसी ने एजुकेट नहीं किया है। राइट। वो जब होके चला जाता है बाद में किताब में पता, अच्छा ये तो पोस्टमार्टम था मुझे तभी इसलिए मैं ऐसे बिहेव कर रही थी, या मैं डिप्रेशन में हूँ, या मैं मेनोपॉज में क्या होता है औरतों को पता नहीं है, मर्दों को कैसे पता होगा वो क्या गुजर रही है उससे। सो आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी स्पोकन एट दिस स्टेज, राइट, है ना। और वो सिनेमा के जरिए, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है, सिनेमा की भाषा जो है ना वो फट से उतर जाती है, लहू तक चली जाती है। एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई जगह मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे मैं अपनी माँ की बात करूँ तो उनको भी समझ में नहीं आता था। अब मैं जब गुजर रही हूँ तो मुझे पता चलता है कि मम्मी को कितनी तकलीफ हो रही थी उस वक्त, बट बिकॉज शी वॉज अ वर्किंग वुमन तो उनको भी कभी रियलाइज नहीं हुआ इतना कि क्या है क्या नहीं। बट क्या होता है, जैसे पोस्टमार्टम की बात करें तो भाई हमने भी बच्चे पैदा किए, हमारी माने तो ऐसे क्या, ये तो नेचुरल है। हम ये सारी बातें करते हैं रादर देन एजुकेटिंग कि नहीं, हर बॉडी अलग है, हर बंदा अलग है, हर बंदे का माइंड अलग है, उसको लेने का सहन करने की शक्ति अलग है, तो वो हम समझ नहीं पाते हैं। हम यहाँ की बात करें, हम वहाँ अब्रॉड भी ये कोई इस बारे में बात ही नहीं हुई कभी किसी ने खुल के, और ना ही हम करना चाहते हैं, बिकॉज वही मैंने बोला कि अरे ये बात थोड़ी करनी होती है, तो शायद उसकी वजह से किसी ने आज तक बात नहीं की इसके बारे में। राइट। और बिल्कुल सही है, औरतों को ही नहीं पता उनको क्या हो रहा है, तो हस्बैंड्स को कैसे पता चलेगा। आज मैं बोलूं कि मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं तो मेरा हस्बैंड बोलेगा कि लाओ मैं कुछ लगा के दूं क्या तुम्हें, यू नो, या तुम्हें बहुत दर्द कर रहा है काव्स में ऐसे, तो थोड़ा सा पिलोज वगैरह रख, पाँव ऊपर रख, ऐसे सो जा, तो ही विल गिव सम सॉल्यूशन इफ आई आस्क हिम और इफ आई टेल हिम कि मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है। बट इसके बारे में जो मैं ही नहीं जानती कि मुझे क्यों हो रहा है, ये अचानक गर्मी हो रही है, अचानक यू नो ये हो रहा है, ठंड लग रही है, तुरंत दिमाग चला जाता है। 10 साल पुरानी बात को याद करके हम रोते हैं, तो बच्चे बोलते हैं अरे मम्मा वो हो चुका है, ये थई गयो तो આજે કેમ રિએક્ટ કરો છો ખબર નહીં, પણ મને બહુ ખરાબ લાગે તો એ હોવું કેમ બોલેગા, કઈ વાત નહીં। એટલે આ બધી વસ્તુઓ જ્યારે એક લેડીને, એક માને, એક સ્ત્રીને પોતાને નથી ખબર પડતી તો એ કેવી રીતે બીજાને કહેશે। રાઈટ। અને ઇસ્ટ્રોજન ડિપ્લીશન છે ને બહુ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ છે, એવું અચાનકથી ના થઈ ગઈ, ઇટ્સ અ પ્રોસેસ। અને એ પ્રોસેસમાં ઘણીવાર એ ઇમ્બેલેન્સ જે થઈ જાય, હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ, એની લીધે એ લોકો રિએક્ટ કરી જાય, અને એ આપણને એમને પોતાને ના સમજાય, જેમ એમણે કીધું આપણને ક્યાંથી સમજાય। બટ એટલા માટે જ આ ફિલ્મ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે હવે શું થશે, આ ફિલ્મ જોયા પછી જ્યારે પણ તમે જોશો ને કે મોમ કે વાઈફ કે કોઈ આવી રીતે રિએક્ટ કરે છે તો પહેલાં તમે વિચારશો કે અચ્છા આ કદાચ પેલું તો નથી, તો એક કામ કરો, હમણાં થોભી જવું, લેટ મી નોટ રિએક્ટ ઇમિડિયેટલી, લેટ મી જસ્ટ લિસન ટુ હર, બેબી બી વિથ હર, આઈ ડોન્ટ નીડ ટુ ગિવ હર સોલ્યુશન્સ, અને કદાચ ખાલી સાંભળી લો એની વાત, એક આ 5 મિનિટમાં જાતે જ કહેશે હા હું ચા બનાવું તારા માટે, યુ નો, યુ જસ્ટ હેવ ટુ સમટાઈમ્સ જસ્ટ સ્ટેન્ડ બાય ધ વુમન, યુ ડોન્ટ નીડ ટુ ડુ મચ. If I talk about my mom and my relationship with her, she always called me 2 times, શામ को and રાત को, and બંને ફોનમાં એક જ વાત, તે ખાધું કઈ, જમ્યો, તે જમ્યું, ક્યારે આવીશ, રાતનું ખાવાનું બનાવો। सो ये एक प्यारा रिलेशन है मेरा और मेरी मम्मी का। आप लोगों से पूछूंगा आप लोगों के रिलेशन कैसे थे, हाउ वाज योर लाइक, आप लोगों की एक्टिंग शुरुआती पल में कैसे कॉल आते थे, क्या होता था, आप दोनों से ये सवाल है मेरा। मेरा तो थोड़ा उस वक्त तो फ़ोन थे नहीं, हाँ, तो 1-2 बार तो मैं स्कूल से सीधा किसी दोस्त के घर चला गया था, इसने बोला चल, तो मैंने चल तो माँ इतनी परेशान थी, स्कूल तक चल कर आई थी, उस ज़माने में यू नो व्हीकल्स नहीं थे इतने ज़्यादा, तो तभी ये सब काम किए थे, तो फ़ोन वाला तो हिसाब मेरे घर पे नहीं था। हाँ, बट आई थिंक जो रिश्ता रहा है ना वो बड़ा, विमेन आर प्रीडोमिनेंटली गिवर्स, राइट, है ना, वो परोपकार में मानती है, उनको पता भी नहीं होता है शायद, बट वो कर जाती हैं, और वो इतना कर जाती है दैट माओं को पर्टिकुलरली ग्रांटेड लेना बहुत आसान हो जाता है, जो हम सब ने कभी ना कभी किया होगा जाने अनजाने में, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम ग्रांटेड ले लो, कि तुम प्लेट हर रोज़, मेरी माँ अगर प्लेट ले जाती है मेरी, तो अगर किसी दिन मैं उसको रोक के बोलूँ कि मॉम आज हूँ करूँ तारा માટે, હું કંઈ કરી આપું તને, શીલ ફીલ ના 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 ના, એ તો ગિલ્ટ સુધી જતી રહે કદાચ હું પ્લેટ સાફ કરીને મૂકી દઉં કે અરે બટ હું ઉઠવાની જતી, કરવાની જતી બેટા। સો આઈ થિંક વિમેન આર લાઈક દેટ. આઈવ સીન માય મધર ડુ દેટ ઓલ હર લાઈફ,
राइट। और ऑफ कोर्स ये फिल्म के बाद ज़्यादा हुआ है, बट उससे पहले भी एक एक्नॉलेजमेंट होता है एक औरत के लिए, एक माँ के लिए भी, कि यार व्हाट दे डू ना, देयर इज़ नो पे बैक, देयर इज़ नो वे यू कैन पे बैक टू योर मदर्स। राइट। So I think that acknowledgement is something that I have lately been growing up with in the last few years. Ma'am, how was your relationship? ફોર મી માય ફાધર ઇઝ ઓલ્સો ફ્રોમ ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રી, એટલે Right. મારા માટે તો બહુ એમની સાથે જ જતી હતી જે કંઈ હતું નાની હતી ત્યારે. શૂટિંગમાં જાઉં, અને એટલે હું એક્ટિંગ કરતી હતી નાની હતી ત્યારે ચાઇલ્ડ આર્ટિસ્ટ તરીકે, તો એમની સાથે જ જતી હતી, સાથે જ કરતી હતી, એટલે એવો કોઈ સવાલ નહોતો. બીજું, માય મોમ વોઝ અ વર્કિંગ વુમન, રાઈટ. પણ છતાંય એક જેમણે કહ્યું ને કે ગિવર્સ છે, એ મને લાગે છે સ્ત્રીમાં ઓટોમેટિકલી એ હોય છે જ કે મમ્મીએ કર્યું, હવે મારે કરવાનું, હવે મારી દીકરી પણ કરશે. યુ નો, એ ખબર નહીં, એ સાયકોલોજી એવી હોય છે કે આપણે એવા ટ્રેન્ડ થઈ ગયા છે હોઈએ જ છે એવું. કે DNA માં આપણી છે. ડીએનએમાં છે કે આપણી સિસ્ટમ એવું કરે છે કે આપણે એવું જ ન કરીએ તો તમને ગિલ્ટી થાય કે Right. અરે કેમ, અરે યાર, યુ નો, હા, હા. તમે કામ કરીને જાઓ તો પણ સવારે જમવાનું બધું બનાવીને મારા મમ્મી ઓફિસ જાય, આવીને કરે. એટલે અને મને કોઈ દિવસ કિચનમાં આવવા નહોતા દેતા. મારા નાની દાદીને પણ નહોતું ગમતું છોકરીઓ નહીં કરવાનું કામ. લગ્ન કરી પછી કરવાનું, બહુ બહુ ફોરવર્ડ હતી એ. લગ્ન પછી એ લોકોએ બધું કરવાનું જ હોય છે ને, જવાબદારી આવે છે ને, એટલે કંઈ જ નથી કરવાનું એ લોકોએ. સો માય મોમ ઓલ્સો ડીડ નોટ નો વેન શી કેમ ઇન ધીસ હાઉસ. રાઈટ. સાસરે આવી ત્યારે જમવાનું બનાવતા શીખી. ઓકે. એટલે એવું હતું. તમારું પણ એવું જ હતું? અમારું એવું જ હતું. સાસરે આવીને પછી? She's a fantastic cook. Yeah, I cook well. As a matter of fact, you should ask her about her son and her, because her sons are grown up like your age, right? Okay. તો એની જોડે કેવું છે? એને આજે you are such a working, such a outgoing woman, you're woman of the world, right? Right. તમારા માટે હજી પણ ગિલ્ટ થાય તમને ક્યારે? થાય છે, હે? થાય છે. જ્યારે actually લોકો મને થાય છે, ખરેખર થાય છે. હા. એટલે હું એ જ કહેવાની હતી, મારા દીકરાનું ને મારું રિલેશનશિપ, કે મારી દીકરીનું ને મારું રિલેશનશિપ, એ ટચવુડ અમારા ઘરમાં એવું છે કે ક્યાંય જાય એ બધા અમે લોકો કહીને જઈએ. એટલે ક્યાં છીએ, શું. અત્યારે મારો દીકરો બહારગામ ગયો છે, આઉટ ઓફ કન્ટ્રી ગયો છે એની ફિયોન્સે સાથે, પણ સવારે એનો ફોન આવે, મમ્મા આવી રીતે અમે લોકો ઉઠ્યા, અમે જઈએ છીએ. મારી વહુ પણ એવી રીતે કહે. હું પણ અત્યારે શૂટિંગમાં એટલે જવાની હોઉં, કે અત્યારે આવી રીતે પોડકાસ્ટમાં આવું કે કંઈ હોઉં, એટલે હું એને મેસેજ કરું. ત્યાં કેટલા વાગ્યા હોય મને નથી ખબર, અમારું ગ્રુપ છે, પણ હું કહી દઉં. We have that common group. Yeah, we have a common group. હવે મારો હસબન્ડ, હું હમણાં સલોમાં જાઉં છું, હું ત્યાંથી આવું છું, એટલે ખાલી એટલું ઇન્ફોર્મ કે આવી રીતનું. સો વી હેવ દેટ બોન્ડ, વી હેવ દેટ રિલેશનશિપ એવી રીતે. બટ સ્ટીલ જ્યારે આ ફિલ્મ જોઈ એણે, ત્યારે એને એમ લાગ્યું કે મમ્મા આપ જો इतना चिड़चिड़ करते थे ये सब इन बिटवीन, तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मम्मा आपको कितनी टेंशन है, कितनी तकलीफ होती होगी. एंड हमारा रिलेशनशिप मेरी बेटी के साथ, जब इन्होंने जो कहा ना कि माँ को गिल्ट होता है, वो कल मैं आई राजकोट से, ओके, प्रमोशन के लिए गई थी, आई और आई वॉज रियली वेरी टायर्ड, बट स्टिल आई सेड कि चलो, माई डॉटर शी मेड समथिंग एंड ऑल, सो आई हैड, सो आई वॉज लाइक यार तूने कितना राधू काम किया. बोले नहीं कुछ नहीं. एंड मैं बैठी थी, मेरे मम्मी पापा आए थे, तो मैं बात कर रही थी, उतने में प्लेट्स लेके गई, प्लेट्स उसने वॉश कर दिए, रख दिए. मैं बोला क्यों किया, मैं करती ना. बोले मम्मा आप अभी थक के आई हो. पर ये उस छोटी सी चीज जो इट्स ओके, एक्चुअली इट्स ओके अगर वो करती है तो. और हमें ऐसा सोचना भी चाहिए कि दैट्स फाइन इफ शी इज डूइंग. और वो बोली भी कि मम्मा इट्स ओके. फिर भी मुझे लगता है अरे यार क्यों किया तुमने बेटा, मैं कर लेती. सो ये छोटी छोटी चीजें, जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं और माँ की जो, जैसे हमारी फिल्म में जो फ्रेंडशिप की बात हम कर रहे हैं, वो है कि हमारी इस एज में जब हमारे पुराने दोस्त मिलते हैं तो हमारे वो इनहिबिशंस ही नहीं रहते, हम वो पुराने बन जाते, बचपन में चले जाते हैं. राइट. तो एक औरत के लिए फ्रेंड्स सारे शादी के बाद छूट जाते हैं. जो हस्बैंड के दोस्त हैं वो अपने दोस्त हो जाते हैं. राइट. बाहर जो बस स्टॉप पे बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो वो मम्मियाँ होती है, वो आपकी फ्रेंड्स, वो ग्रुप हो जाता है. आप लोगों को अगर क्रिकेट या फुटबॉल या कोई एक्टिविटी का हो तो वहां पे जो मम्मियाँ आती है तो बाहर हमारा वो ग्रुप हो जाता है. हाँ वो तो है. तो वो वाला ग्रुप तो छूट जाता है. तो ऐसे में हमको अब जब ये लोग मिलते, क्योंकि ये सारे लोग क्या है अभी मिले हुए हैं,
तो मैं अगर अभी वंदना पाठक भगवान की दया से जो भी हूँ, तो ये लोग मुझे अभी मेरे जिस तरह का मेरा चल रहा है काम वगैरह, उस हिसाब से वो मेरे साथ फ्रेंडशिप रखने वाले हैं। बट ये जो मेरे दोस्त हैं वो तो मेरे बचपन के हैं, कोई एजेंडा नहीं हुआ, कोई एजेंडा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो मुझे, मैं क्या थी, मैं मतलब पैदा होकर स्कूल आई थी, पुरानी फ्रेंडशिप जब मिल जाती है एक अलग ही लगती है, बिल्कुल पूरे पुरानी बातें। तो उसी तरह आपका फैमिली वो आपका हमेशा रहने वाला है। ये जो सारे दोस्त बाहर के जो है वो बाहर तक ही है। मेरे जो बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, ये मेरे माँ बाप हैं, वो कुछ भी हो जाए वो मेरे साथ खड़े रहने वाले हैं। Right. तो ये फिल्म में वही बताते हैं कि पियर भांगवा नहीं देतु, हाँ, पियर क्यारे टूटवा नहीं देतु। ब्यूटीफुल, ये એટલું તમારી પાછળ રહે છે, તમે ગમે એટલા નીચે જતા રહો એ તમને બહાર લઈ આવે છે। सो એ વાત છે। बतौर आर्टिस्ट एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आप दोनों से, क्योंकि हमने देखा है कि आप दोनों का जब चेहरा आता है तो एक एक कैरेक्टर काफ़ी पॉपुलर होता है। आपका जैसा यम है हम का किरदार, आपका खिचड़ी का किरदार, ये बात होती रहती है हमारे। और हमारे एक गुजराती कलाकार है, बहुत बड़े कलाकार है, जिन्होंने एक मूवी की थी, तो एक शो में उन्होंने कहा था कि यार मुझे इससे छुटकारा चाहिए। बहुत बड़े कलाकार है और उनकी तीसरी पार्ट आने वाली है अभी मूवी में, बट वो है नहीं। आपसे कभी ऐसा पूछा जाता है तो तभी आपको ऐसा लगता है कि यार ये कैरेक्टर के बाद बात करें, क्या अच्छा लगता है कि लोग आपको उस कैरेक्टर से जानते हैं। मैम को तो खिचड़ी के किरदार से, आपको मैं कभी भी देखता हूँ वो यम है हम का किरदार है। सो आपको एज एन आर्टिस्ट जब जर्नलिस्ट लोग या फिर कोई भी फैंस भी अगर बात करते हैं तो डू यू गेट इरिटेट और डू यू गेट सरप्राइज और डू यू गेट प्राउड ऑफ योरसेल्फ? ये तीनों में क्या होता है? डिपेंड्स प्रतिक्रिया किस प्रकार की आती है। नहीं, नाइसली भी आती है। अभी क्या है, मैं तेनाली रामा एक शो था जिसमें मैं राजा का फर्स्ट पार्ट 2 में मैं वो कैरेक्टर कर नहीं पाया किसी कारणवश। अभी उसका ना उनका प्यार इतना ज़्यादा उस कैरेक्टर को लेकर अटैचमेंट है कि कभी कभी मुझे वो ट्रोलिंग जैसा लगता है। हाँ, लेकिन है प्यार, तो मैं उस पर रिएक्ट भी नहीं करता हूँ, उनको कुछ गलत भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि जो देख रहे हैं ना, वो जो आपको पसंद कर रहे हैं ना, वही लाइक शी वुड अग्री, दे मेक यू हु यू आर। यस, एंड दीज आर रिवॉर्ड्स। एवरी मैसेज नाउ तो सोशल मीडिया पहले था नहीं, these are rewards every day when you read messages of people admiring you, your work, it is always rewarding. So I think overall I would never regret any information or any feedback coming from my people who like. Do you get angry? नहीं, ऐसे एंग्री नहीं। एंग्री कब होते हैं पता है? जब आप कहीं जाते हो कोई इवेंट में या कहीं, और वो ऐसे आपको ट्रीट करते हैं जैसे कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो। जैसे आप पकड़े, आओ मानो भाई, आओ मानो भाई, मानो। अरे एक बार हाथ ले लेना भाई, तुम सर की तो फोटो बढ़ाओ, चौंटे से मार लो। तो दैट इज द टाइम व्हेन आई फील अ लिटिल angry, but otherwise definitely not. Yeah, it's always never get angry with your, like if they talk about continuously talk about or recognize you about that character, something like yum hai hum, if they talk about that, they don't ask you about Mano. No, I don't feel angry. You don't feel angry. What about No, I don't feel angry about khichdi? No. Why? Never. I will tell you, because like he said, because of them we are. Right. એટલે આ બધું એ લોકોને લીધે જ છે એકચ્યુઅલી। અને આ બધું બહુ ક્લીશે લાગે કે કંઈ હોય, પણ વાત તો સાચી જ છે કે આ કેરેક્ટરમાં એ લોકોએ આટલો બધો પ્રેમ ના આપ્યો હોત, જેમ એમણે કહ્યું કે બીજા એમાં એ નહોતા તેનાલી રામમાં, અને કેટલું લોકોએ એમને મિસ કર્યા, હજી મિસ કરે છે, અને કેટલું બધું બોલે છે લોકો। તો એ બધી વાત બહુ સાચી છે। મેં ખીચડીનો ફર્સ્ટ પાર્ટ ફિલ્મનો નહીં કર્યો, એમાં લોકો કેટલું બધું મને તમે કેમ નહીં, એટલે એ લોકો પણ ગુસ્સે થઈ ગયા મારા ઉપર કે તમે કેમ ના કર્યું, હાઉ ડેર યુ, આમ એવી ટાઈપનું હતું। પણ એ એમનો પ્રેમ છે। તો આઈ રિયલી જ્યારે કોઈ પણ મને ખીચડી માટે કે હમ પાંચ માટે કે કંઈ પણ, તો મને બહુ જ આનંદ થાય છે। ખાલી મને થોડીક અકળામણ ત્યારે થાય કે જ્યારે તમે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે કોઈ બીજા શોનો આવ્યા હો અને એકાદ ક્વેશ્ચન તમે ખીચડીનો કરો કે કોઈ મારા બીજા શોનો કરો તો ધેટ્સ ઓકે, પણ મને કન્ટિન્યુ પૂછ આ તારા માટે છે, મારા માટે આ તું આજે આડાવડા સવાલ પૂછે છે ને અમને, એના માટે છે કે આ પેલો સવાલ મેં પૂછ્યો તો જલેબી રોસ નું પૂછીને નહીં ખીચડીની વાત કરે, જલેબીને આટલી વાત કર્યું ના એટલે એ કોઈ બીજું આ બધું ખાલી એટલું જ પૂછે ને। I've seen journalists asking
कंटिन्यू वो अलग Only चलेगा। about- जैसे એટલે, अगर बिग बॉस से निकल के आया हूँ ना, हाँ। कोई एक्टर आता है तो पहले वो अरे भाई शो के प्रमोशन के लिए शो की बात कर लेते પછી અમારે લઈ આવવા પડે કે હા. હા અરે વાહ બહુ જ સરસ કે બહુ મજા આવી પણ આ શો ની તો જે મજા છે એવું અમારે પછી લાવવું પડે Correct. પણ હવે ગુસ્સો થઈને કઈ ફાયદો નથી પણ એમણે કહ્યું એ કરેક્ટ છે કે કોઈ આવીને તમને આમ એક તો છે ને બધા કમરમાં હાથ બહુ નાખે છે हाँ એ બહુ બહુ તમને ઓડ લાગે राइट બહુ ખરાબ લાગે તમને કે આવી રીતે તો એ ત્યારે તમને એમ થાય કે થોડા હું છું અહીંયા જ છું તમારા માટે જ છું તમારા થકી if we can reach out to people and tell them that artists are they work for you, राइट you are the mirror that they see the reflection in કે અચ્છા આ સારું છે આ ખરાબ છે આ ગમ્યું નથી આ સારું બરાબર છે એટલે લોકો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મારા માટે એમનું ફીડબેક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પણ એ જે સ્પેસ એક આર્ટિસ્ટને જોઈતી હોય ને ત્યારે આપી દેવી જોઈએ સાચી વાત છે એ સ્પેસ કારણ કે તમે એના સ્પેસમાં આપણે એન્ક્રોચ ના કરાય then the person will get angry આપણે ઘણા બધા સ્ટાર્સના પણ કોક વાર જોઈએ કે હમણાં જ કહેવાની હતી. સલમાન ખાન ગેટ્સ એંગ્રી ઓન પણ એનું કારણ કારણો હશે છે તો એમનામ કોઈ એંગ્રી ના થઈ જાય ને મારો ઘરે ગમે એટલો ખરાબ મૂડ હોય બટ ઇફ somebody says અરે આપકા કામ अच्छा लगा I'll never say हाँ ठीक है तो क्या करें I'd never say that right I'd say oh thank you so much I'm humbled आर्टिस्ट मूड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट મૂડ ને એની સ્પેસ એની પ્રાઇવસી Space થોડી પણ આપી આજે કોઈ ગુજરી ગયું હોય ત્યાં તમે એના મોઢામાં કેમેરા લઈને જાઓ એ Selfie કરો પાડો, it's not એ fair. થોડુંક એ થોડુંક તમારે થોડું સેન્સિટિવ એ બાબતમાં થવું જરૂરી છે ત્યાં કદાચ આર્ટિસ્ટ એંગ્રી થઈ જાય તો તમારે પાછું એવું નહીં કહેવાનું કે એરોગન્સ કે એટીટ્યુડ થોડુંક એ જાણવું અધરવાઇઝ અમને જો પૂછો તો આઈ એમ વેરી હેપી મસ્તક. હી ઇઝ ઓલ્સો હેપી એન્ડ વી આર ગ્રેટફુલ એન્ડ ગ્રેટિટ્યુડ છે કે આટલા બધા ફેન્સ છે એ લોકો અમને ચાહે છે બહુ ગમે તમારે બધાથી વધારે ગુસ્સો ક્યારે આવ્યો હતો વોટ મેડ યુ વેરી એંગ્રી एनीथिंग शूट में इवेंट में कब जब बहुत ज्यादा गुस्सा हो एंड यू हैव कंट्रोल योरसेल्फ अ लॉट ગુસ્સા આતા નહીં હે એક બહુ જ વિયર્ડ વસ્તુ થઈ હતી અને મને પણ ખબર નથી આ કેમ થયું હું છે ને ગાડી ચલાવી રહ્યો હતો અને ડ્રાઈવરને મેં પાછળ બેસાડ્યો ओके ઘણીવાર આઈ લવ ટુ ડ્રાઈવ એટલે હું એને કહું તું બેસ You like driving? હા આઈ લાઈક ટુ ડ્રાઈવ તો એક સિગ્નલ પર છે ને હું ઊભો હતો અને એ દિવસે મારો પિત્તો ગયો કારણ કે આઈ સો અ મેન એન્ડ મોસ્ટલી હિઝ વાઇફ અને સામે ઝોપડપટ્ટી હતી તો એ છે ને એને વાળ પકડીને ખેંચીને મારતો મારતો આમ લઈ જતો હતો ओह And that day, I don't know, I got emotional, sentimental. For the first time, I left my car to reprimand him. ओके સાચું હતું ખોટું મને ખબર નથી પણ એ દિવસે મારો ગુસ્સો જે હતો ને પાછા આવ્યા પછી પણ ઇન ધ કાર આઈ કુડ નોટ ડ્રાઈવ આઈ વોઝ શિવરિંગ વિથ એંગર એટલે આઈ થિંક મારો અતિશય ગુસ્સો જો મેં ક્યારે જોયું આઈ ડોન્ટ ગેટ એંગ્રી એઝ સચ મારું ટોલરન્સ નોનસેન્સ અને ઇન્કોમ્પિટન્સ માટે ઘણું જ હાઈ છે મારું થ્રેશોલ્ડ પણ आई हैव सीन yeah he never બટ स्माइलिंग ऑलवेज yeah બટ ધેટ ડે આઈ લોસ્ટ યસ કેપ્ટન કુલ છે ને એમ આપણા છે માનવ કુલ we have common thing cricket we both love very અચ્છા ઓકે I've seen your interviews I've seen his batting Yeah. તમારે પહેલા ક્રિકેટ બહુ પસંદ હતું રાઈટ હજી પણ રમું ક્રિકેટ છું આઈ બીન યા you played cricket for national I was too, but I didn't play for nationals. you didn't play I played for national You did? yeah for Mumbai Oh, nice.